उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। महादेव कहते हैं, बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत ही कम। तूफान का आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ डालता है और कौन साथ छोड़ डालता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व, कुछ एहसास दिल से जुड़ते हैं, बस उसे निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। और होना चाहिए, किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। महादेव कहते हैं, जिंदगी में पछताना छोड़, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ डालने वाला पछता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। महादेव कहते हैं, सफल होने के लिए जरूरी है आपकी सफल होने की इच्छा असफल होने के भय से ज्यादा प्रबल हो। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य ना बना सके और एक नया सपना देख सके। जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद आपसे कहती है कि एक बार और कोशिश करो। हार और गलतियां आशीर्वाद और वरदान की तरह होती है। ये जीतने ज्यादा मिले उतना ही अच्छा होता है। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं और तोड़ ढाने में एक क्षण, और उसे पुनः प्राप्त करने में पूरा जीवन बीत जाता है। जब जिंदगी आपको रोने के 100 वजह दे तो आप दिखा दीजिए कि हंसने के लिए आपके पास 1000 वजहें हैं। किसी भी ऐसी चीज पर अपना अधिकार मत समझिए जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया हो और ना ही संघर्ष किया हो। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना है। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, तब भी अपने लक्ष्य को ना बदले, बल्कि अपने प्रयास को लक्ष्य के अनुकूल बनाएं। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। हर नया दिन आपके लिए नई उम्मीदों का खजाना लेकर आते हैं कि फिर से हिम्मत और मेहनत से अपने काम को करने में लग जाओ। अगर आप मुसीबतों से भागते हो तो नई मुसीबतों को न्योता देते हो। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि हमारी छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो, क्या आप उससे भी ज्यादा कठिन और मजबूत हो? अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। एक समय की बात है, ठंड का मौसम था। शीत लहर पूरे राज्य में बह रही थी। कड़ी धाके की ठंड में उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध बैठा हुआ है। पतली धोती और कुर्ता पहने हुए वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ी डीडी ढाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वृद्ध ने उत्तर दिया, लग रही है, पर क्या करूं? मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने वर्षों से कड़ी डी कद्दाती ठंड में यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूं। भगवान मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं। राजा को पर दया आ गई। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूं। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया।
किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मित्र पड़ रहा है। उसके मित्र शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है जो ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश ये था, इतने वर्षों से मैं पतली धोती कुर्ता पहने ही कड़ीडी ढाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है जो कहीं ना कहीं हमारे दुर्बलता का कारण बनती है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं को प्रबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।